नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी माताओं और बहनों के लिए हम एक नया वीडियो, एक नया संदेश लेकर आए हैं। तो आप सभी लोगों का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए हम बताने जा रहे हैं जो कि नवरात्रि हवन के प्रति हमारा यह वीडियो है, कैसे हवन करें। तो देखिए, नवरात्रि के दिन आप सभी लोग जो हमारे भाई बहनें, हमारी माताएं, सभी लोग जो लोग नवरात्रि किए हैं, तो आप लोग नवमी के दिन हवन करिएगा। तो कुछ खास बातों का ध्यान भी रखिएगा। तो हवन करते समय आप लोग मन में कितने लोगों का संकोच होता है कि हम जहाँ पे कलश स्थापना किए हैं, पूजन किए हैं, 9 दिन जो लोग माताएं नवरात्रि का व्रत किए हैं और जो कलश रखकर 9 दिन माँ की सेवा की हैं, पूजन की हैं, अर्चना की हैं, तो मन में संकोच बनी रहती है कि क्या हम हवन उसी रूम में करें। जी नहीं, आपका यदि मन में श्रद्धा भाव है तो आप अपने हिसाब से, यदि मन में ऐसा हो रहा है कि हमको हवन करना है, तो आप लोग रूम में हवन ना करिए तो ही अच्छा है। क्योंकि रूम में हवन करने से एक तो क्या है कि वहाँ का जो आने जाने के लिए हमें असुविधा का सामना करना पड़ेगा और उससे हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अंदर हवन करना अच्छी बात नहीं है, हवन खुले में हो तो वो अच्छी रहता है। और हमेशा हवन जो है हम खुला में करें तो अच्छा माना जाता है। तो आप लोग घर में हवन को ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि घर में हवन करने से क्या होता है कि यदि हमारे घर में यदि आप ही हैं, आएंगे जाएंगे, तो हमको थोड़ा दिक्कत होगा। और अग्नि कहीं ज़्यादा प्रज्वलित होती हैं तब पर भी हमको सामना करना पड़ेगा, हमें कुछ थोड़ा दिक्कत जैसा लगेगा। तो उससे अच्छा है आप लोगों को वहाँ स्पेस भी कम मिलेगा, बैठने को भी दिक्कत होगा, तो बाहर में आप लोग हवन को करिएगा। हवन करने के लिए आप लोग या तो कुंड पात्र अभी तो क्या है, बाज़ार में कुंड भी मिलता है, हवन के लिए पात्र मिल जाएगा। तो आप यदि पात्र लाए हैं तो अच्छी बात है। यदि आप लोग पात्र नहीं लाए हैं तो आप आंगन में या बालकनी में या कहीं अच्छा जगह जहाँ स्पेस जगह हो, जहाँ हमें बैठने का जगह मिल जाए, हमारी दिशाएं थोड़ा तालमेल करता हो, तो उस जगह पे आप लोग बैठकर हवन करिएगा। हवन करते समय ये खास ध्यान रखिएगा कि जहाँ हम लोग हवन करेंगे वहाँ साफ सुथरा थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि साफ और सफाई ये तो नवरात्रि में हमें खास ध्यान रखना होता है। साफ सुथरे से ही माँ हर भक्तों पे प्रसन्न रहती हैं। और जहाँ मलिनता रहती है वहाँ आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है। तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जहाँ हवन करिएगा वहाँ अच्छा से जल को छिड़काव करने के पश्चात वहाँ से यदि आप आटा या हल्दी है उससे आप लोग चौक चनन करने के बाद वहाँ लकड़ी को अच्छी तरह से रख कर, लकड़ी रखने के पश्चात कपूर या बाती से आप लोग अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, अग्नि को आवाहन कीजिए। अग्नि आवाहन के बाद इसके बाद अग्नि देवता का पूजन करिए। अग्नि देवता के पूजन के बाद आप तो सर्वप्रथम कम से कम 5 बार हो सके तो घी से आहुति दीजिएगा। क्योंकि घी का जो आहुति है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग घी की आहुति के बाद आप लोग धूप लाए होंगे, नवग्रह की सामग्री लेकर आए होंगे। अभी सब कुछ ये रेडीमेड मिलता है, धूप भी होगा तो धूप आप सभी लोग घी से उसको मसल के अच्छी तरह से आप लोग तो किए ही होंगे। इसके बाद कम से कम यदि हो सके तो 108 बार नवाड़ मंत्र का आप लोग जप कर आहुति दीजिएगा। क्योंकि उस दिन नवाड़ मंत्र का ही मान्यता है और उस दिन नवरात्रि के दिन नवाड़ मंत्र का ही जाप होता है। इसके बाद जाप होने के बाद आहुति देने के पश्चात आप सभी लोग जो पूजा का स्थल है
वहाँ पे आहुति हो जाने के बाद जो भी वो पात्र जो हमारे पास आहुति वाला बर्तन है, कम से कम उसमें जल, अक्षत, धूप, या जल, अक्षत और वो थोड़ा बहुत पुष्प है उसमें आप लोग डालकर उसको थोड़ा पानी को चला कर, इसके बाद वो आप लोग थोड़ा अपने शरीर पर भी छिड़क लेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का शुद्धि हो जाता है। और उसके बाद जो भी वो जल है वो हम घर में छिड़क देने से क्या होता है कि हमारे जो घर का वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। इसके पश्चात आप लोग हवन हो जाने के बाद यदि आप लोग नारियल तो लाए ही होंगे, क्योंकि नारियल का आहुति तो देना बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोग नारियल के साथ एक शुद्ध पूड़ी भी बनता है, पूड़ी के साथ गुड़, घी, मध, दही ये सब एकत्रित कर नारियल में रक्षा सूत्र बांध कर आहुति दी जाती है। तो आप लोग आहुति दीजिएगा। आहुति देने के पश्चात ये आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नारियल है उसको थोड़ा हमें जलाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नारियल जो है वो जलना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपका नारियल नहीं जल पाता है तो आप जैसे कोई यज्ञ करते हैं, यदि यज्ञ का आप निष्फल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें नारियल भी जलाना शुभ माना जाता है। यदि हम कोई कार्य करते हैं, यदि हमारा वह कार्य अधूरा रह जाता है तो हमको कितना भी अच्छा काम किए हो, यदि किसी काम को हम थोड़ा छोड़ देते हैं तो हमारे घर के जो भी परिजन हैं, चाहे हमारे अभिभावक हैं, हमको डांट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप लोग हवन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए और आपका वो नारियल नहीं जल पाए तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए आप लोग खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि नारियल जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि पूड़ी के बाद उसमें गुड़, घी, मध जो कुछ भी है उसमें थोड़ा थोड़ा नवेद, मिठाई जो भी है उसमें पूड़ी के साथ नीचे रखकर आप लोग आहुति दे दीजिएगा। दे देने के बाद जो भी हम यदि वहाँ पर पात्र होगा, जो भी हम लोग हवन किए हों, हवन खाली होने के पश्चात उसमें थोड़ा जल डालिएगा, अक्षर डालिएगा, फूल डालिएगा, एक सिक्का डालिएगा। सिक्का डालने के पश्चात उसको थोड़ा बहुत चलाइएगा। जैसे जल को कैसे हम लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो थोड़ा चलाने के पश्चात अपने ऊपर छिड़क लेने से क्या होता है कि हमारे यहाँ शुद्धि हो जाता है। और वो जो जल है उसको अच्छी तरह से घर में हर कोने से लेके हर जगह तक उसका छिड़काव कर देना चाहिए। छिड़काव करने से क्या होता है कि हमारे घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद यदि वो जो जल है, जल के छिड़काव के बाद उसको कहीं अच्छा जगह पे हम लोग डाल देते हैं। जैसे तुलसी जी है, कोई आम का पेड़ है, या कहीं अच्छा जगह पे उसको हम लोग रख देते हैं। लेकिन किसी नाले में, किसी कहीं जगह आप लोग उसको नहीं फेंकिएगा। कोई लोग क्या है कि कहीं वो बर्तन धोने वाले कहीं इधर उधर खाली कर देते हैं, बच्चे से हो जाती है अनहोनी। तो आप लोग ये थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। और हवन होने के बाद माता जी का आरती करिएगा। आरती करने के बाद यदि हमारे यहाँ जो भी पंडित जी आए हैं तो उनको यथाशक्ति जो भी उनका दान दक्षिणा, यदि पाठ वाठ आप लोग किए हैं तो संकल्प के साथ उनको दान दक्षिणा देने के बाद उनको अच्छी तरह से विदाई करिएगा। और नवरात्रि में हमारे यहाँ जो भी कन्याएं यदि खाने के लिए आप लोग यदि एकत्रित किए हैं तो उसमें 9 कन्या को तो हम लोग बुलाते ही हैं, एक में साथ में एक भैरव भैया को आप लोग बुलाइएगा। क्योंकि भैरव भैया और 9 देवियाँ ये लोग शुभ मानी जाती है। जो हमारे यहाँ 9 लड़कियाँ आती है वो देवी के रूप में ही आती हैं, और जो हमारे यहाँ छोटे बालक है वो भैरव भैया के रूप में ही आते हैं। तो उनको यथाशक्ति आप लोग भोजन कराइएगा। भोजन कराने के पश्चात आप लोग यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा देकर आप लोग विदा करिएगा। क्योंकि दान दक्षिणा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये नहीं है कि हमारे पास दान नहीं है, आपके पास, आप लोगों के पास 11 रुपया हो, 51 रुपया हो या 100 रुपया हो, आप लोग यथाशक्ति आप लोगों के पास जितना है उतना में आप लोग दान करिएगा। क्योंकि दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दान से कभी कमी नहीं होती है। भगवान
सभी लोगों के मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। आप लोगों का ज़्यादा है तो वस्त्र दे दीजिएगा जो भी दान में है। कितने लोग वो पात्र भी लेके आते हैं जो कि अच्छा अच्छा सब 9 देवियों के लिए लेके आते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा भक्ति भाव बनी रहती है उस प्रकार से लेकर आती है। तो ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी भाव है उस हिसाब से आप लोग करिएगा। और बात रही कि हमारे पास 9 कन्या, कितने लोगों को मन में संकोच है हमारे यहाँ 9 कन्या नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ 5 कन्याएँ जुट रही है। तो आप लोग जो 4 आदमी यदि कम पड़े हैं तो 4 आदमी का जो भी भोजन है तो वो आपके अगल बगल में कहीं गाय है या जो भी गौशाले हैं वहाँ पे आप लोग ले जाकर उन्हें खिला सकते हैं, तो उतना ही फल मिलेगा। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आने वाला जो भी आप लोगों को वीडियो यदि आप लोगों का रुचि होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप सभी लोगों का प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।